सुप्रभात साथियों, आज हम लोग जानेंगे सावन मास में जो महिलाएं सब सुमारी करती है या पुरुष लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं या जल चढ़ाते हैं कि कब से प्रथा आई या कांवरिया लोग जल कैसे चढ़ाते हैं। तो इसमें जो भी हिंदू समुदाय से रिलेटेड बहुत सारे कहानियों को हम लोग जानेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, महादेव भोलेनाथ से जुड़ी हुई कहानी है जो भी कांवर यात्रा शुरू हुआ इससे रिलेटेड है। तो हम लोग जानेंगे सावन में जल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई, जल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई। और इसमें देखिएगा जल चढ़ाने की प्रथा कब से शुरू हुई। हिंदू धर्म से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। पहला कांवरिया कौन था, यानी जो कांवर लेके गया था पहला कौन था? समुद्र मंथन, यानी समुद्र मंथन से भी रिलेटेड कुछ जानकारी है। 20 का पान, रावण की शिव भक्ति, कांवर को जमीन पे नहीं रखा जाता है, भगवान परशुराम या सुमारी को ही क्यों लोग जल चढ़ाता है चाहे सुमारी करता है। दूसरा थोड़ा सा पॉइंट जानेंगे इसमें, श्रवण कुमार की चर्चा है, इंद्र और आदि देवताओं की चर्चा है, और गंगा का धरती पर आगमन का। तो हम लोग एक एक करके जानेंगे इन सारी कहानियों को कि कब से इस शुरू हुआ और कब से चल रहा है। यानी इन सारी कहानियों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे सावन में जल चढ़ाने की प्रथा कब हुई। तो यहां से सबसे शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, यहां से देखिएगा समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन हुआ यानी अमृत की खोज के लिए समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन का मतलब है समुद्र को मथा गया। जैसे देखिएगा लोग हांडी में दही को मथता है, श्री कृष्ण वाला, जस्ट लाइक वैसा ही समझिएगा। समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन हुआ अमृत की खोज के लिए, तो उसमें से निकला विष, यानी विष निकला, और उस विष का प्रभाव इतना प्रबल था, उसमें से जो धुआं निकल रही थी विष से, तो धुआं से देवता, दानव, गन्धर्व, किन्नर यानी सब लोग बेहोश पड़ने लगे। सारे लोग क्या होने लगे? बेहोश पड़ने लगे। और उसमें से क्या निकला था? विष निकला था। तब महादेव भोलेनाथ यानी महादेव शिव ने क्या किया? उस विष को पान किया और उस विष को अपने गले में निगला, और गले में निगला तो एक बूंद बाहर भी नहीं गिरने दिया जमीन पे, और अपने पेट में भी, अपने उदर में भी नहीं आने दिया। यानी गले में रखे, पेट में नहीं आने दिए, और इतना विष का प्रभाव था कि उनका गला पूरा नीला बन गया, जिसके कारण उनको नीलकंठ धारी भी बोलते हैं या नीले कंठ वाले भी बोलते हैं महादेव को। यानी कोई किसी के पास उतनी क्षमता नहीं थी कि उस विष का पान करे। तो महादेव ने इसको पान किया और गले में ही रोक लिया, गला में, पेट में भी नहीं जाने दिया, क्योंकि पेट में सारा संसार बसता है। यानी हम सारे लोग आते हैं, एकदम पता चलता कि विनाश हो जाता, प्रलय हो जाता। अगर बाहर एक बूंद गिरता धरती पे तो धरती फट सकती थी, यानी यहाँ के जीव जो भी धरती पे रहने वाले सारे समाप्त हो जाते। लेकिन उन्होंने गले में उसको रख लिया। अब यहाँ देखिएगा, अब गले में रख लिया और क्या किया कि जब उनके शरीर में विष का जो मतलब प्रकोप हुआ, यानी गर्मी हुई, यानी इतना ज्यादा गर्मी हुई कि एकदम सोच नहीं सकते हैं आप, उसकी मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जिस विष के धुआं से ही देवता, मानव, गंधर्व सब बेहोश हो जाते थे, और उसको उन्होंने पान कर लिया, यानी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितना भयानक होगा। यानी इतना गर्मी हो रहा था कि आप सोच भी नहीं सकते थे। तो उनको बाबू ठंडक दिलाने के लिए यानी जल चढ़ाना शुरू किया गया।
जल चढ़ाना शुरू किया गया उनके माथे पे, यानी उनको जल चढ़ाना शुरू किया। तो सबसे पहले जल किसने चढ़ाया? तो सबसे पहले यहां देखिएगा रावण ने जल चढ़ाया। रावण ने, रावण को भले हम लोग बोल सकते हैं दुराचारी था, अत्याचारी था, सीता को हरण किया था, जो भी कह सकते थे, लेकिन उसके शिव भक्ति पे संदेह नहीं कर सकते थे। वो बहुत विद्वान था, यानी चारों वेदों का ज्ञाता था। जब शिव तांडव बोला जाता है कि शिव तांडव की उसने ही रचना किया था। जैसे शिव तांडव सुना है लोग, जट्टा कटा असंभव विनीत चित्र नरसली, ऐसा कुछ है, हमको याद नहीं है, लेकिन इसमें देखिएगा उसने लिखा है और महादेव की भक्ति में लीन। आज भी मतलब मंदिर में महादेव भोलेनाथ के मंदिर में बची है। तो पहला भक्त था जल चढ़ाने वाला रावण। जब रावण को पता चला कि हमारे महादेव भोलेनाथ तो एकदम गर्मी से या विष के पान कर लिए हैं, उसे इतनी ज्यादा गर्मी है, तो बोला कि यार हमारे महादेव विष से व्याकुल हैं, हम अभी तक बैठे हैं। यानी महादेव के लिए क्या किया उन्होंने, यूपी में एक जगह है बागपत जिला, जगह है बागपत, वहां पे उन्होंने क्या किया, बहुत सारा शिवलिंग बनवाया और इन्होंने क्या किया, जल ले जाकर सबसे पहले इन्होंने ही जल चढ़ाया। तब से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ गई है कि नंगे पांव वो कमरिया यानी बहंगी लेकर, जो बांस का बनाया जाता है, ऐसा बहंगी रहता है, बांस का बनाया जाता है, और इधर ऐसे करके लोग क्या करते हैं, जल भरते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग कंधे पर लेके जाते हैं बांस का। उसने एकदम भारी मात्रा में जल लेकर चला और उस शिवलिंग पे जल चढ़ाया, यानी ठंडक उनको प्रदान किया। तो बहुत सारे कथाओं में या लोक चर्चाओं में बोला गया है कि जब रावण जब जल लेकर चला, नहीं भारी मात्रा में जल लेकर चला कांवर लेकर, तो कुछ दूर गया तो वहां पे क्या हुआ, इतना उसको लघु शंका लगी, लघु शंका यानी बोल सकते हैं उसको पेशाब लगा। तो किसी चरवाहा को देकर वो गया पेशाब करने के लिए, लेकिन इतना जल का वजन था, भारी वेट था, तो उसे संभाल न पाया और थोड़ा सा जल छलक पड़ा। तो वहां से जल धारा फूट पड़ी और फिर वो आया और शंकर जी के जितना शिवलिंग था बागपत में, वहां पे सारे शिवलिंगों पे जल चढ़ाया। तभी से देखिएगा जहां जहां शिव मंदिर है हर एक जगह जल चढ़ाया जाता है। अब अधिकतर जगह देखिएगा आप, जहां भी शिव मंदिर है उसके इर्द गिर्द जल धारा बहती है, छोटा बड़ा नदी वहां आस पास है, तालाब है, यानी जल धारा की व्यवस्था है, यानी गॉड गिफ्टेड चीज है। अब यहां थोड़ा सा देखिएगा, पहला कांवड़िया कौन था, रावण। यानी इसी को देखकर ही प्रथा चली कि भाई हम लोग नंगे पांव खाली पांव हम लोग जल लेकर जाते हैं चढ़ाने, और जल चढ़ाया जाता है और लोगों की मनोकामना और मनोरथ पूरी होती है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा रावण तो अत्याचारी था, लेकिन भगवान के दरबार में पुण्य व्यक्ति करने वाला, पाप करने वाला, देखता है लोग, नेता मंत्री चोर सिपाही डाकू बदमाश सब जाता है भगवान के दरबार में। तो भगवान ही नहीं देखता है कि तुम पुलिस से घूस लेता है, दूगो हेलमेट खतरा मारा है किसी को, चाहे स्मगलिंग का पैसा लिया, ऐसा कुछ नहीं। भगवान देखते हैं उसकी श्रद्धा को, देखते हैं भक्ति को, देखते हैं किसकी कितनी बड़ी भक्ति है। वहां आपका पाप पुण्य को तौला नहीं जाता है, आपकी भक्ति को तौला जाता है, अब कितने भगवान में लीन है, भक्ति है। इसीलिए देखिएगा बहुत लोग पाप वाला काम करता है, भगवान का खूब पूजा करता है, भगवान भी खुश है, यानी उसकी भक्ति देखी जाती है। यानी भक्ति सबसे प्रबल है, तभी बोला जाता है भगवान भक्त के बस में है भगवान। अब यहाँ तभी से करोड़ों लोगों की आस्था हो गई, नंगे पांव चलते हैं जल चढ़ाने। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, बोला जाता है कि जल यानी कंवरिया लोग जल को जो कांवर लिए रहते जमीन पे नहीं रखा जाता। क्यों? रावण भी रखा था, जिस वहां पे जल छटक पड़ा तो चरवाहा के माध्यम से गिर पड़ा, जिस वहां का जल धारा निकल गई। अगर मान लिया आप लेके चल रहे हैं, कहीं रख दिया, कहीं वहीं पे नदी उखड़ गई तो नदी बन गया, तो इसको भी ऐसे लोक प्रथा में या चर्चा में बोला जाता है, ठीक ना। अब यहाँ देखिएगा कांवर को इसीलिए जमीन पे नहीं रखा जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा देखना है, भगवान परशुराम, ये भी भगवान थे, भगवान परशुराम दंड मुक्तेश्वर से जल लेकर नंगे पांव चले
और सावन मास के प्रथम सोमवारी को जल इन्होंने भोलेनाथ पे चढ़ाया, ये ताकि महादेव को ठंडक मिले। इसीलिए आज भी सोमवार को पावन माना जाता है और सोमवार को जल चढ़ाया जाता है। और बहुत सारे महिलाएं सोमवार को जल चढ़ाती है और व्रत रखती है और महादेव उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। थोड़ा सा और देखेंगे, इधर श्रवण कुमार की चर्चा हम लोग करेंगे। श्रवण कुमार का आप लोग सुने होइएगा। श्रवण कुमार के मम्मी पापा यानी माँ पापा बुढ़े थे, उनको कांवर में लेकर और उनको तीर्थ यात्रा पे निकले। तो देखिए कितने बड़े भक्त थे, कंधा पर मम्मी पापा को लिए हैं, हरिद्वार से जल लिए महादेव पे चढ़ाने के लिए। तो एक कंधे पे भक्ति है और एक कंधे पे सेवा, यानी दोनों एक साथ है, यानी भक्ति और सेवा एक साथ है। ये भी जल चढ़ाए, तब से बोला जाता है इनके कारण ही जल चढ़ाया जाता है। फिर एक और कहानी जानिएगा। जब महादेव जब विष का पान किए थे तो इनको इंद्र देवताओं के देवता कहे जाते हैं बाबू, या देवताओं के राजा कहे जाते हैं। तो सारे देवताओं ने उनकी भगवान भोलेनाथ की स्तुति में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाए माथे पे कि भगवान भोलेनाथ को ठंडक मिले, क्योंकि जो 20 स्थानों इतना ज्वाला था उसमें से इनकी शरीर गर्म हो गई थी, यानी गर्मी से बचने के लिए। इसीलिए बोला जाता है महादेव भोलेनाथ ठंडा रहते हैं और जब एक बार गर्म होते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते हैं महादेव। तो ये भी बोला जा सकता है कि कांवरिया ये भी थे। एक और कहानी आती है बाबू, गंगा का धरती पर आगमन, यानी श्री राम का नाम सुने होइएगा। श्री राम के पूर्वज थे राजा भगीरथ। अब उनके अपने पूर्वजों को कृतार्थ करने के लिए, यानी उनको पुण्य धाम की प्राप्ति के लिए गंगा जी से स्तुति किए, प्रार्थना किए धरती पे उतारने के लिए। तो जब गंगा जी धरती पे उतर रही थी तो इसकी इतनी जोर थी, यानी धारा इतनी प्रबल थी, वो सीधे धरती पर गिरता तो धरती फट जाती और जो भूमि जमीन है, ये पूरा भूमि जल में विलीन हो जाती। तो इसको रोकने के लिए महादेव शंकर ने अपने जटा में रोके और जटा से धीरे धीरे करके वो गंगा जी निकली। तो देखिए प्रकृति का विधान बोलिए, अब प्रकृति का खूबसूरती बोलिए कि गंगा जी को महादेव ने अपने जाटा में रोका, तब जमीन पर आए और फिर गंगा जी के जल को लेकर हम लोग महादेव पे चढ़ाते हैं। तो इससे एक निचोड़ मिलता है भाई, कोई नहीं बता सकता है पहला कांवड़िया कौन था, पहला कांवर कौन लेकर गया, जल चढ़ाने वाला कौन था। इतनी सारी चर्चाएं मिलती है और कहानियां मिलती हैं, लेकिन फाइनली इसका मेरे ख्याल से निष्कर्ष निकलता है कि महादेव भोलेनाथ शिव जी ने जो विष का पान किया था सारे सृष्टि के कल्याण के लिए, बचाने के लिए, और जो उसकी ज्वाला थी वो गर्मी थी, वो गर्मी को शांत करने के लिए महादेव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। और बोला जाता है कि भगवान भोलेनाथ से सावन के महीने में जो पूजा पाठ किया जाता है अधिकतर पुण्य मिलता है और आपकी मनोरथ पूरी हो जाती है। अब यहाँ देखिएगा कुछ लोग, आज के छात्र लोग, छात्राएं लोग भी पूजा करते हैं, भगवान में आस्था रखनी चाहिए, नो डाउट, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, पूजा पाठ खूब करते हैं, यानी चाहते हैं भगवान को खुश करके नौकरी वाला दूल्हा को ले लेने के लिए। यानी 20 साल पढ़ाई लिखाई किया तब महादेव ने खुश उसको नौकरी दिए, 2 साल में पूजा करके नौकरी वाला लोग को पा लेता है। क्योंकि भोलेनाथ में जिसकी आस्था होती है ना, महादेव भोलेनाथ एकदम उसकी आस्था को पूरा कर देते हैं। तो आप लोगों को भी कोशिश करना है, जो भी आप धर्म मानने वाले अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कीजिए, अब महादेव का पूजा तो जरूर कीजिए। महादेव अपने नियम कानून से, ऐसा नहीं कि मंदिर में गए तो भगदड़ मचा दिए, नहीं। आप अगर लग रहा है कि आपको पूजा नहीं करना चाहिए, आपके मम्मी पापा को पूजा करना चाहिए, तो मम्मी पापा को ही बोलना चाहिए मम्मी पापा आप ही पूजा कर लीजिए। मम्मी पापा पूजा करने जाएंगे तो आप ही के लिए कुछ ना कुछ मांगेंगे, लेकिन आप जाइएगा तो पूजा कितना कीजिएगा, आज के कल्चर और ट्रेडिशन में आप देख सकते हैं। तो क्या करना है, हम लोग को भोलेनाथ की पूजा करना है। और ये हम चीजें जान गए लोग कि कांवरिया का सिस्टम कब से शुरू हुआ, इस सावन में जो हम लोग जल चढ़ाते हैं प्रथा कब से शुरू हुआ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।